लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। गुजरात, शेखुपुरा, खुशाब और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसने से मौसम खुशगवार। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। सिंध, पंजाब के शदीद गर्म अजला के दर्जा हरारत में कदरे कमी। सखर और डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री रिकॉर्ड। बाकी अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री या इससे कम रहने की पेशगोई। IMF का मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरेस का बयान। कहा कि IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर भी बात होगी। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमत में कमी के लिए एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और हड़ताल का तीसरा रोज़। मुख्तलिफ अजला से एहतजाजी काफिलों की रावला कोट के रास्ते मुजफ्फराबाद पहुँचने की कोशिश। बड़े पैमाने पर नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा जाएगा कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आए। लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 मुलजिमान हलाक। फायरिंग करने वाले 3 दहशतगर्द फरार हो गए। कराची के इलाके लियाकताबाद 3 नंबर में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान शहरी को कत्ल कर दिया गया। CCTV में मास्क पहने मुसल्लह शख्स को पैदल आते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल बचाने के लिए मकतूल ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू ने बचने के लिए मकतूल पर 2 फायर किए और फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का है। शिमाली गजा में जबालिया कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी से जानी नुकसान के खदशात। इसराइली फौज ने रफा के मशरकी और वस्ती इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे दिया। दावा किया कि 3 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला करा दिया। रफा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमाओं से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रफा से जबरी इनखला नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अरब ममालिक ने गजा पट्टी का इंतजाम संभालने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दुबई एयरपोर्ट पर PIA के तैयारे में धुएं की इतला पर इमरजेंसी नाफिज। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तलब। PIA हुकाम के मुताबिक तैयारे को जांच पड़ताल के बाद क्लियर कर दिया गया। परवाज दुबई से इस्लामाबाद रवाना हो गई। कंदकोट के गांव मुजाहिद अब्दुल गफूर में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। सखर पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 हफ्ते कबल अगवा किए गए बाप बेटे को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस के करीब पहुंचने पर डाकू मुगवी बाप बेटे को छोड़कर फरार हो गए। बहावल नगर की मंडी सादिकगंज में 12 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। 2 मरकजी मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। सानिहात 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़्यादा शहरियों के अहलखाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुलजमान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक न हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का ऐलान। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, होम इकोनॉमिक्स के इम्तिहानात का आगाज़ 28 मई से होगा। इंटर बोर्ड के मुताबिक मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 बजे प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, होम इकोनॉमिक्स के पेपर होंगे। दोपहर 2 से 5 बजे जनरल साइंस के इम्तिहानात लिए जाएंगे।
फैसलाबाद में मुबैना तौर पर भत्ता न देने पर मुसल्लह अफराद का पेट्रोल पंप मालिक पर तशद्दुद, वीडियो भी वायरल कर दी। पुलिस ने 4 नामजद और 5 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलूचिस्तान असम्बली रहमत सौले बलोच ने कहा, सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। लंदन की स्वेस यूनिवर्सिटी में तलबा एहतजाजी कैंप का नाम आज़ाद इलाका, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैंप का नाम रफ़ा कैंपस रख दिया। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के नाम पर रख दिया गया। अमेरिका में तलबा मुजाहरों में असातिज़ा भी शरीक, पुलिस का क्रैकडाउन। 18 अप्रैल से अब तक 2500 तलबा के साथ 50 प्रोफेसर्स भी गिरफ्तार। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, सिहूनियों फ़लस्तीनी सरजमीन छोड़ दो के नारे। जापान में सैकड़ों अफराद का इंतफादा मार्च, टोक्यो में मुजाहिरीन के नस्ल कुशी बंद करो के नारे। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग के मौके पर फ़लस्तीन हामियों का मुजाहरा, फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन को पहले T20 में 53 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के 163 रन के जवाब में पाकिस्तान विमेन टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। अजलान शाह कप में परफॉर्मेंस, कौमी क्रिकेटर्स भी हॉकी टीम के सपोर्ट में बोल पड़े। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने कहा है कि अपनी हॉकी टीम पर बेहद फ़ख्र है। पाकिस्तान हॉकी फेम ने महदूद वसाइल में शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीन आफरीदी ने कहा है कि हम सबको पाकिस्तान हॉकी टीम पर फ़ख्र है। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देने चाहिए। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली? बिलाल, मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ। वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। PTI रहनुमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक। कहकहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11 बजे। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा T20 मैच 14 मई को खेला जाएगा।